मंगलम भगवान विष्णुः मंगलम गरुडध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरिः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैनम जयतु शासनम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। शान्तिः शान्तिः मंच पर विराजमान एक ऐसा पावन व्यक्तित्व जिसने भले यज्ञ रोज ना किया हो लेकिन अपने जीवन को ही यज्ञ बना लिया। जिसने स्व को समष्टि के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे माननीय मेरे प्रिय और अभिन्न डॉक्टर श्री दत्तात्रेय होसबोले जी, जिन तीन दिव्यताओं का आज
अभिनंदन हुआ। ऐसी हमारी मातृशक्ति डॉक्टर मीनाक्षी जैन, प्रोफेसर कुलदीप अग्निहोत्री जी और डॉक्टर संजीवनी केलकर जी, आदरणीय निर्मला यादव जी, महेंद्र कपूर जी और आदरणीय शिवानंद जी और मंच संचालिका मधुरता के साथ, शालीनता के साथ आपने संचालन किया। और मेरे समक्ष बैठे सभी शिक्षक भी, उपासक भी, साधक भी, जिन्होंने अपनी उपासना से भारत के जनमानस को पवित्रता के जल से सिंचित रखा, जो आज पुष्पित और पल्लवित होते मैं देख रहा हूं। मेरा सौभाग्य है, वैसे तो मुझे आज मालदीव में होना था। वहाँ पर कमाल की बात यह है कि आपको अच्छा लगेगा, पूरे विश्व के लोग क्या फेस्टिवल कर रहे हैं वहाँ पर? सोल फेस्टिवल। देयर इज ए सोल सर्चिंग। सॉलिड क्या है, क्या टिकता है, आज तक तो उसी को ढूंढते रहे, लेकिन पता लगा ये सॉलिड नहीं है। लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, हैविंग मोर इज ग्रेट, सुपर, लेकिन उनको लगने लगा कि केवल कलेक्शन ही जिंदगी नहीं है, कुछ और है जिसके नहीं होने से सारे कलेक्शन होते हुए भी ऑल सेट बट लाइफ इज अपसेट। टी सेट है, टीवी सेट है, सॉलिटेयर सेट है, ये सेट वो सेट, दीवारें भी सेट कर ली लोगों ने। जहाँ भी शॉपिंग की एंटीक खरीद के लाए, बाथरूम तक की दीवारें सेट हो गई। लगा कि ये कोना वो कोना वो कोना सब सेट हो जाएगा तो लगेगा डन, देन वी विल बी हैप्पी। लेकिन सब कुछ सेट करने के बाद भी सारे कोने सेट हो गए, लेकिन दिल का कोना खाली रह गया। कमाने वालों को भी लगने लगा कि बहुत कमा लो, अलमारियों के शेल्फ को भर लेंगे। अलमारियों के शेल्फ भर जाएं बड़ी कीमती चीज़ों से, लगता था कि हम भर जाएंगे। अलमारियों के शेल्फ भरते चले गए, लेकिन धीरे धीरे पाया कि शेल्फ खाली होता चला गया। तब उनको लगा कि कहीं कुछ ऐसा है कि लाइफ इज नॉट ओनली ए कलेक्शन, लाइफ इज ए कनेक्शन। वेयर इज दैट कनेक्शन? ये किताब मेरी, ये बात मैंने बोलना तो कुछ और था, लेकिन जब मैंने इस पहले एक पन्ने को पढ़ा, राष्ट्र संवर्धन और वाम विखंडन को या वाम दर्शन को, वटएवर, वो 2 लाइन मैंने पढ़ी तो मुझे लगा इसको सबको पढ़ना चाहिए। वो मेरा बिल्कुल सोचने का बिल्कुल बदल गया। मैं कुछ और बोलने वाला था, जब उसको 2 लाइन पढ़ते ही तो वो मेरे मन में विचार उठने लगे। तो उन्होंने पाया लाइफ इज नॉट कलेक्शन। और जिन्होंने बड़े बड़े कलेक्शन किए, आज वो वहाँ पर मालदीव में, अभी मुझे एक वीडियो आई यहाँ आने से पहले, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल, यू आर रियली मिसिंग, सो ब्यूटीफुल हियर। क्योंकि उन लोगों को यही लगता है सुंदर ओशन, ओशन की बाहर सारे वो नज़ारे जो होते हैं और सब कुछ। लेकिन सच ये है कि जिस दिन व्यक्ति को पता, और यही भारतीय संस्कृति की खोज है, यही दर्शन है कि जीवन केवल भवनों के बल पर खड़ा नहीं होता, जीवन तो भावनाओं के बल पर खड़ा होता है, टिकता है। दिखता कई बार नहीं है, लेकिन टिकता है। भवन दिखते जरूर हैं, लेकिन कई बार भवनों के होने के बावजूद भी कोरोना ने दिखा दिया, अपने ही
दूसरे लगने लगे थे, कोई संस्कार करने को तैयार नहीं था। व्हाट ए सैड स्टोरी। और जीवन साधनाओं के बल से नहीं, साधना के बल पर खड़ा होता है। ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसलिए ये हुआ कि जितने भी टॉप लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, आज वहाँ इकट्ठे हैं 5 दिन के लिए। मुझे भी रहना था, लेकिन साध्वी जी को मैंने कहा, साध्वी भगवती जी, शी वॉज ऑल्सो फ्रॉम कैलिफोर्निया, फ्रॉम स्टैनफोर्ड, केम ऑल द वे। एंड जब उनको यहाँ देखा, being in Hollywood, being born in Hollywood, coming all the way from Hollywood to Hollywoods of India, जब वो हॉलीवुड्स में आई तब उसको लगा जीवन तो कुछ और है। तब उन्होंने पाया जो आपने लिखा है, किया है, जो छुपा रहा आज तक। और यही भय था, छुपा इसलिए नहीं रहा कि वो छुपाना चाहते थे, इसलिए छुपा रहा कि अगर वो बाहर आ गया तो अपने कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नींव कमज़ोर थी, कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे। देयर वॉज ए फियर ऑफ अननोन। वो तो नोन था, कई बार तो फियर ऑफ अननोन होता है, वो तो फियर ऑफ नोन था कि अगर ये आया तो ये जितने भी ये खड़े किए गए हैं पिछले 200 साल में, वो सारा का सारा, क्योंकि नींव कमज़ोर थी, गिर जाएगा। इसलिए आज सोल फेस्टिवल में आज वो लोग सब इकट्ठे हैं और पूछ रहे हैं, पा रहे हैं कि क्या है वो। जंगल में रहने वाले वो लोग जिनके पास कुछ भी नहीं था, कल का मेन्यू भी नहीं था, कल मिलेगा क्या, पेड़ों के नीचे। लुक एट कणाद, कण कण को बीन कर जिन्होंने क्या दिया, क्या दर्शन दे दिया। पिपलाद को देख लीजिए, पीपल के पत्ते खा खा कर, और कण भी वो जो बिल्कुल चुन बच गया हो, गिरा हुआ हो, उसमें से भी जो प्राणी है उन्होंने भी चुन लिया हो, उसमें जो बचा उसको चुनकर, उस कण को खाकर अपने हर क्षण को जिन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित कर दिया। ये वो संस्कृति है, ये वो संस्कृति है। डॉक्टर थे, डॉक्टर, मैं इसलिए भी आया यहाँ पर, इसलिए भी मैंने चुना कि मैंने कहा 2 तपस्वियों की धरती, और उस तपस्वियों के बाद फिर सब ने अपनी तपस्या साधना प्रारंभ की, जाकर दर्शन करके आऊँ। बहुत पहले मैं आया था नागपुर, लेकिन उसके बाद इतना पूरा जीवन आज यहाँ कल वहाँ भगवान ले जाते हैं। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, छोड़ो सोल फेस्टिवल को, आने दो उनको भारत। अगली बार मैंने कहा, मैंने मैसेज भेजा आज सुबह, मैंने कहा व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया नेक्स्ट टाइम, लेट अस हैव अ सोल कॉन्फ्रेंस हियर। तो अगली बात, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये संस्कृति, निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे कुलदीप अग्निहोत्री जी कह रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो बचा है ना वो भी किसी से कम नहीं, बहुत बचा है। निराश नहीं होना है। बादल छट रहे हैं, थोड़ी देर के लिए बादल आए थे, आते हैं, लेकिन सूर्य कभी थकता नहीं है, कभी रुकता नहीं है कि बादल आ गए तो अपना प्रकाश, निराशा आ जाए। और उन्होंने कहा, सच तो ये है, आज ही एक ऐसा वातावरण बना है, यदि आज भी नहीं कर पाए तो फिर दोष आज का नहीं होगा, दोष हमारा होगा। आज ही है। सरकारें होती थी, लेकिन आज हमारे पास संस्कारी सरकारें हैं। संस्कारी सरकार जो इस संस्कार को समझती है, एक ऐसी सरकार जिसने इसी भूमि से, इन्हीं संस्कारों से इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम, वो उद्घोष सुना है, उसे पाया है, उसे पिया है, उसे जिया है। आज वो चाय वाला ना जाने कितनों को चुनौतियां दे रहा है। कौन? वो चाय वाला नहीं है। सच तो ये है, वो ये जो उसकी जड़ में ये जो संस्कार है, ये जो संस्कृति है, ये जो बीज है, वो खिल रहा है, वो खुल रहा है। यही कारण है
और यही इन दो महापुरुषों ने प्रयास किया। कष्ट उस समय भी बहुत आए, यहाँ तक कि उनकी जब वो जो समाधि थी उसको भी तोड़ने वाले खड़े हो गए। कितनी मुश्किल से उसे बचाया गया। क्या था, इतना छोटी सी जगह, उसको भी तोड़ दो। बात उस टुकड़े को तोड़ने की नहीं थी, लेकिन ये था कि जो टुकड़े टुकड़े भारत को जो जोड़ सकता है, उस महापुरुष का विचार था वो। लेकिन विचार को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। चारों तरफ से घेर दिया गया बांसों से छोटी सी उस एरिया को। उन स्वयं सेवकों ने टूटने नहीं दिया, झुके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं। और आज की वो यात्रा, आज पूरे विश्व के लोग हैरान हैं। देख रहे हैं आप G20 को भी, बहुत देशों में G20 हुआ है और होगा, लेकिन द वे इट हैपन इन आवर नेशन, बात तो छोटी सी थी। आते ठीक है, G20 होती, 3 दिन की मीटिंग और चले जाते, लेकिन 200 जगह में उस G20 को ऐसा फैलाया, हर एंगल से फैलाया, हर कोने में फैलाया, ताकि हर एक के कोने में कुछ घुसा हो तो कहीं ना कहीं जाके वो कुछ क्लियर होने लगेगा। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, द क्लैरिटी इज नीडेड टुडे। इसलिए आज जब हमारा देश मंगल से मून की यात्रा कर रहा है, जब हमारा देश चांद चमत्कार से सूर्य नमस्कार की यात्रा कर रहा है, जब हमारा देश केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यही भारतीय संस्कृति है, यही राष्ट्रवाद है, यही राष्ट्र संवर्धन है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होती केवल, बल्कि इंट्रास्ट्रक्चर, हाउ वी कैन बी इंटरनली स्ट्रक्चर्ड। बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े हुए हैं वहां। बड़ा बनना, बड़ा बनाना कोई बुरा नहीं है, बनना हो, बनाना चाहिए, लेकिन बड़े 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 बने। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय संस्कृति ने कहा कि बढ़िया भी बने रहें, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वो तभी होगा जब जड़ें मजबूत होंगी। जब जड़ें मजबूत होंगी, भारतीय संस्कृति ने उन जड़ों को मजबूत किया। उन ऋषियों ने उन जंगलों में रहकर, उन गुफाओं में तो रहा हूं, मैं तो 8 साल का था, इस लाइफ में आया, रहा उन फकड़ों के साथ, रहा उन कंदरों में, रहा उन गुफाओं में। लेकिन ये सब देखने के बाद भी कुछ भी नहीं था खाने को। बिछाने को एक चटाई, रहने को एक छोटी सी झोपड़ी, वो भी चूती हुई बरसात में, चौमासे में, और एक ईंट तकिए के लिए। नो वाटर बेड, नो डोर टू डोर सर्विस, नो Amazon.com, और नो रेस्टोरेंट इन द जंगल। लिविंग विद लेस एंड बीइंग मोर, ये कल्चर था, बीइंग विद लेस बट बीइंग मोर। था थोड़ा सा, लेकिन थोड़े से गुजारा होता था, ऐसे ही था। हम उस देश के वासी हैं जिस, यही तो गीत है हमारे। इसलिए आज जो उन्होंने कहा, ये आज दर्शन कर रहे हैं हम केदार से काशी का, और बिलीव होगा आपको कि नहीं होगा, कितनी सूचना है मुझे नहीं मालूम, आपको आश्चर्य होगा। काशी में लोग जाते थे, गोवा लोग जाते थे, ताजमहल, ताजमहल में पिछले वर्ष में 22 लाख लोग आए, और गोवा में 3 करोड़ लोग गए, काशी में 10.5 करोड़ लोग गए। अभी किसी ने बताया 12 करोड़ हो गया नंबर। कैन यू इमेजिन? मंदिरों को बनाने से क्या होगा? अरे उस जमाने में शंकराचार्य जी ने उस जमाने में केसर काश्मीर की जोड़ दिया उसको रामेश्वरम से, नारियल केरल का, दक्षिण का जोड़ दिया उसको वैष्णो देवी से, नारियल लेके जाना है। ये वो अध्यात्म को भी समझा, अर्थ को भी समझा, और इस अर्थ और अध्यात्म के बीच में जो रिश्ता है समाज का, उस समाज को कैसे जोड़े रखना है। बना रामेश्वर में, मुझे याद है 550 लोगों के साथ, जब मैं 1979 में जब अमेरिका जा रहा था, पहले मैंने भारत की एक पूरी यात्रा, 550 लोगों तक पूरे भारत की यात्रा की, 3 महीने लगे। और रामेश्वरम के उस कुएं में हम देख रहे थे, रामेश्वरम में इतने सारे कुएं हैं,
एक में बद्री का जल, एक में केदार का जल, एक में यहाँ का जल, एक में वहाँ का जल। अरे भैया क्या है ये परंपराएं इसलिए कि पूरा भारत जुड़ा रहे। देयर वर नो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट ए अमेजिंग स्टोरी ऑफ शंकराचार्य। कमाल कर दिया उन्होंने, कैसे कनेक्ट किया, किस तरह से किया, कैसे चल के गए। और एक बार ने 3 बार किया, 8 वर्ष की आयु, और कमाल कर दिया। ये क्या था? यही अध्यात्म की शक्ति है जो आज तक सदियों रहा है दुश्मन। दौरे जहां हमारा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। उन ऋषियों से लेकर बाकी सभी आचार्यों तक, और फिर मैं तो कहूँगा हमारे डॉक्टर स्वनाम धन्य परम आदरणीय डॉक्टर हेडगेवार साहब से लेकर और डॉक्टर हमारे मोहन भागवत जी तक की जो यात्रा, जिनमें आप सब हैं, ये जो यात्रा है ना, और फिर महात्मा गांधी से लेकर महात्मा मोदी तक की यात्रा, ये यात्रा स्वामी विवेकानंद से लेकर और दूसरे नरेंद्र की यात्रा, ये सारे संयोग नहीं है केवल, देयर इज ए डिवाइन डिजाइन। और ये जो सब घट रहा है, ये वो संस्कार हैं। मैं तो कहता हूं कभी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये राष्ट्रधारा है। राष्ट्र गंगा धारा में प्रवाहित करने के लिए, ले जाने के लिए सबको, कि वहीं डुबकी लगाएं राष्ट्र की धारा में। धन्य है आरएसएस का संग, बदल देता जीवन का रंग। आके तो कोई देखे। पश्चिम में लोग मुझे बोलते हैं, क्योंकि मुझे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में काम करने का मौका मिलता है, ये लोग कई बार बोलते हैं, अब तो फिर भी ठीक ठाक हो गया अभी पिछले कुछ सालों में, पहले तो महा मुसीबत थी वीएचपी का नाम लेने में और आरएसएस का नाम लेने में। मैं सच्ची कह रहा हूँ, हमने क्योंकि 45 साल काम किया, मुझे मालूम है। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि यहाँ, मैंने उनको बताया तुम जाके तो देखो, 2 कपड़े किसी के स्वयंसेवक के घर में रुक गए, 2 रोटियां खा ली, मिल गई, वो भी टाइम पे नहीं है, तो जो भी आया वहीं बैठे, वहीं अपना खा लिया। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा जीवन, और उसके बाद क्या है, क्या चाहिए? अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये पूरा जीवन है। संजीवनी जी को देखो ना, ये पीड़ा ही प्रेरणा बनी, जिनको जोड़ दिया उसको, और अपने प्रोफेशन को भी केवल कमर्शियलिजी क्यों नहीं देखा, बल्कि अपने आप को जोड़ दिया समाज। ये है भारतीय संस्कृति। इसलिए शिक्षकों का जो कार्य, ये मैकाले का जो दोस्त, मैं देखा तो 200 साल पूरे होंगे 1835 में, जो उसने पत्र लिखा था, ये 2035 में, 1835 में लिखा था। मुझे लगता है तब से लेकर अब तक लगना चाहिए। उस यात्रा में जब 200 वर्ष पूर्ण हो, तब तक यदि कुछ भी आए तो सब जगह यही दिखना चाहिए। ऐसी ऐसी पुस्तकें दिखें, ऐसे ऐसे, क्योंकि मुझे मालूम है, मैंने देखा है जो पीड़ा व्यक्त की मीनाक्षी जी ने अयोध्या की बात को लेकर, पुस्तक को लेकर, रिसर्च को लेकर, या अन्य। जब 44 साल पहले अमेरिका में मैंने बच्चों को देखा, और वो बच्चे किस तरह से वहाँ कंफ्यूज थे। यंग पेरेंट्स, वैसे टाइम नहीं, दोनों काम कर रहे थे, भारत से गए थे, और उन बच्चों के पास कोई और नहीं था, ना नाना नानी दादा दादी, कोई नहीं था। लेकिन उस समय उन बच्चों को सिखाने के लिए क्या होता? केवल स्कूल। माँ बाप तो दोनों काम कर रहे हैं, स्कूल में जो सीखते थे वो इतना पीड़ादायक था, चाहे वो जेएनयू से या कहीं और से था। कुछ ऐसे वाम दर्शन के लोग जिन्होंने वहाँ की किताबों को पढ़ेंगे, आप दंग रह जाएंगे। मैं बोलूँगा तो मेरे बोलने में बड़ी मुश्किल होती है, क्या क्या वो सिखाया जाता था। लेकिन उस समय लगा कि नहीं, यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता है। और वहाँ पर पहले तो चिल्ड्रन, बच्चों का बाल विद्या मंदिर, संडे स्कूल, और उसमें भी इसलिए ज़रूरी था, और मुझे अच्छी बात मिली, मैं बार बार क्यों कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जिनके माता पिता शाखा में जाया करते थे, संघ से जुड़े थे, वहाँ 3-4 शिक्षक मिले। सबसे पहले मैंने उन्हीं को जोड़ दिया। मैंने कहा ये नींव को मजबूत करने के लिए, जिनकी नींव अपनी मजबूत है, उनको लगाना चाहिए। और उन लोगों ने फिर जो काम किया, आज तक वो संडे स्कूल चल रहे हैं। और माननीय सुदर्शन जी भी जब आए, माननीय दूसरे शेषाद्री जी सभी आए, वहीं रुके,
मेरे उसी कमरे में बैठ के वहीं ज़मीन पे ही सो गए। क्या लोग हैं। और वही शिक्षकों ने जो काम किया, आपकी भूमिका तो कमाल की भूमिका। आप तो नींव को तैयार करते हैं, इमारत तो बाद में खड़ी होती है। नींव को तैयार करने वाले आप सब हैं। नींव है तो सब कुछ है। नो फाउंडेशन नो कंस्ट्रक्शन, कुछ भी नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जो उस समय पढ़ाया जाता था उन विश्वविद्यालयों के माध्यम से, उन स्कूलों के माध्यम से, उस समय मुझे लगा नहीं कुछ करने की आवश्यकता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म विश्वकोश, और वो छपा, पूरे विश्व में गया। उसकी लंबी कहानी है, पूरे विश्व में गया। लेकिन वहाँ भी मुझे चिंता थी, जैसे आपके साथ था, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग, तो उस समय का युग अलग था, ये लोग जानेंगे नहीं, करेंगे। उस समय इतनी मुश्किलें थी, लेकिन मैंने सबसे पहले उन्हीं लोगों को चुना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चुना, बाकी विश्वविद्यालयों को चुना। मुझे पता था जहाँ स्टैंप भी चाहिए, लेकिन कंटेंट अपना हो, एडिटिंग अपनी हो, आवाज़ अपनी हो, विज्ञान अपना हो, ज्ञान अपना हो, जड़ें अपनी मजबूत हों। लेकिन कहीं ना कहीं पूरे विश्वविद्यालयों में जाने के लिए वो नाम भी चाहिए थे, और उन विद्वानों से लिखवाया। लेकिन हमारे भारत के उत्तर और दक्षिण के विद्वानों ने जो वहाँ पढ़ा रहे थे, या फिर भारत में हमारे प्रोफेसर कपिल कपूर जी, वो सब बाकी लोग जुड़े, और आज वो पूरे विश्व में इंसाइक्लोपीडिया आया। वो दृष्टि, वो कुहासा छटा। बहुत उस समय भी दिक्कतें आई, लेकिन मैं चाहता हूँ, और अब तो, उस समय तो ना फेसबुक था, ना इंटरनेट था, ना AI था, कुछ भी नहीं था। लेकिन आज अपने पास सब कुछ है, और उससे भी ज़्यादा आज भारत के पास भारत को देखने की दृष्टि है। पहली बार हुआ है कि लोग भारत को भारत की दृष्टि से, भारत के चश्मे से अब देखना शुरू कर रहे हैं। आज इसी की आवश्यकता है। आप वो चश्मे पहले दिन से अपने बच्चों को पहना दीजिए, अपने स्कूलों में, अपने विद्यालयों में उसी चश्मे को बदलने की ज़रूरत है तो सब कुछ वहीं पर ही, ये अपने को करना है। और आज मुझे प्रसन्नता है, बहुत सारी बातें, क्योंकि बोलना तो कुछ और था, लेकिन कहीं आज आपने जब सुनाया तो गाड़ी कहीं और चली गई। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये वो सब लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेडल के लिए काम नहीं किया कि मेडल इकट्ठे करेंगे, बल्कि अपने जीवन को मॉडल बना लिया। ये वो लेखक हैं जिन्होंने अपने जीवन को मॉडल बना लिया। नॉट व्हाट फॉर मी बट व्हाट थ्रू मी। ये जो काम किया है, बस यही है। इदम राष्ट्राय स्वाहा इदम नमम। आज उस धरती पे हम बैठे हैं, उस हाल में बैठे हैं, जिस हाल में नाम ही है व्यास भवन। इस व्यास परंपरा को और व्यास करना है, और ज़्यादा आगे बढ़ाना है। हर एक को समय आगे अपने लिए नहीं, बहुत जी लिया, अब थोड़ा सा समय जितना बचा है वो सारा का सारा समय अपने राष्ट्र के लिए जीना है। राष्ट्र है तो हम हैं, आप हैं तो पक्का मानिए राष्ट्र है। आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए आपके लिए तो वंदन के गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाएं बलिहारी गुरुदेव के, जिन गोविंद दिया मिलाए। तो आप तो वो हैं। क्या परंपरा है हमारी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। मिलेगा किसी और संस्कृति में। लोग सनातन की बात, सनातन तो बीमारी है, ले। अरे भैया, सनातन बीमारी नहीं है, सनातन तो इलाज है। सनातन समस्या नहीं है, सनातन तो समाधान है। सनातन कोई रोग नहीं है, सनातन तो योग है। उस योग के मास्टर स्ट्रोक को चला के देखा है हमारे ही देश के प्रधानमंत्री ने, यूनाइटेड नेशंस के माध्यम से चलाया उसे, और आज पूरी दुनिया योग करी है। कोरोना में हॉलीवुड में मुझे जाने का अवसर मिला, वहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े लोग मिलने आए, उसी टाइप के लोग, क्योंकि योगा टीचर भी उनको ही सिखाते हैं, और काफ़ी उस एरिया में वो सारे भी आए। कह रहे थे स्वामी जी कोरोना तो हमारे लिए ब्लेसिंग होके आया। मैंने कहा कैसे? बोले जब हम क्लास लगाते थे 50 आते थे, 25 आते थे, 100 आते थे, लेकिन कोरोना काल में ऑनलाइन आज हमारे पास सैकड़ों नहीं हज़ारों हो गए हैं, और हमारा एक सेंटर नहीं, अब कई सेंटर खोलने की क्षमता आ गई है। ये है योग का प्रभाव, कि उस समय लोगों ने सोचा अगर जीने का कोई तरीका सीखना है, बचने का तरीका सीखना है,
वो है योग, वो है आयुर्वेद। ये सब चीज़ें जितनी हैं इसी संस्कृति की दी हुई हैं। भूल गए लोग अपने ही घरों में, फिर वापस लाना है, अपने ही जीवन से शुरुआत करनी है, इसको वापस लाना है। और मैं चाहूँगा कि हम सब मिलकर इस साधना को साधना समझते हुए, साधन भी प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन साधना समझते हुए जो हमारा साध्य है कि हमारा राष्ट्र, हमारी ये परंपराएं, जो कितनी दिव्य परंपराएं, मैं तो सोचता हूँ ये बात अमेरिकनों के पास होती ना, सच्ची कह रहा हूँ, कमाल हो जाता। हमें भूलना नहीं चाहिए। मिट्टी भी बेच लेते हैं वो लोग, पर यहाँ तो बेचने के लिए नहीं है, यहाँ तो लोग खुद भी बिक गए, पता ही नहीं लगाया, खुद बिक गए, खुद अपने आप को समर्पित कर दिया, किसी को नाम भी पता नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग लिख के चले गए, छोड़ के चले गए, गुफाओं में बैठे बैठे सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र दे के चले गए। वसुधैव कुटुंबकम है क्या, जिसमें सारी दुनिया देख लिया लोगों ने। G20 में आए और G21 बन के गए। मोस्टली लोग टूट के जाते हैं कई बार जहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ G20 में आए, G21 बन के गए, और अगली बार तो G21 नहीं, G ऑल की यात्रा होगी है। क्योंकि हमारी यात्रा एक की यात्रा नहीं है, समष्टि की यात्रा है, सर्व की यात्रा है, सर्वे भवन्तु सुखिना की यात्रा है। और इसलिए आज हमें फिर मैं याद दिलाऊंगा, जो खोया उसका गम नहीं, जो बचा है वो किसी से कम नहीं। आज पुनः मैं उस धरती को प्रणाम करने के लिए आया जिस धरती ने वो लोग दिए जिन्होंने 100 साल के भीतर भीतर दृष्टि ही बदल दी। दृष्टिकोण ही लोगों का बदलता जा रहा है। जिन जिन पदों पर लोग आ रहे हैं, बैठे हैं, वो कहाँ से आए? सारे यहीं से ही, इसी संस्कारों से सिंचित होकर आए। इसलिए आज देश पिछले 9-10 वर्षों में कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। आज इसी की आवश्यकता है। केवल तन स्वस्थ रहे, ये हमारे ऋषियों ने नहीं सोचा। तन भी स्वस्थ रहे, मन भी स्वस्थ रहे। अगर मन सुंदर है, सोच सुंदर है, तो पक्का मानिए उसी मन और सोच से ही पूरे भारत का निर्माण होगा। और नए भारत का निर्माण इसीलिए हो रहा है क्योंकि सोच सुंदर है। उस सोच का जो बीज है ना, जब बढ़िया होता है ना, तो पक्का मानिए वही खिलता है और खुलता है। आज उस सोच के उस बीज को जो खाद और पानी मिला है, आज मैं उसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस पवित्र धरती को प्रणाम करने के लिए आया, ताकि अगली बार जब वो लोग आए, मैं कहूँगा मैं सोल कॉन्फ्रेंस में नहीं आया, मैं तो जो सोल को भी सोल बना दे उस धरती पर आया। और आज मुझे प्रसन्नता है ऐसे महर्षियों की वजह से। ये भारत इसलिए महान नहीं है भैया, ये लाल किले और केवल ताजमहल की वजह से। बिल्डिंगें चाहिए, लेकिन भारत इसलिए महान है कि भारत के पास ऐसी शंकराचार्य जी से लेकर, उस परंपरा से लेकर, महर्षि वेद व्यास से लेकर, और आज ये जो परंपरा है जो सबको साथ लेकर चलने की बात करिए, जहाँ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सब साथ साथ चलने की बात हो, उस परंपरा से हम जुड़कर अपने को भाग्यशाली माने। और हम सचमुच भारतवासी भाग्यशाली हैं कि भारत में हम सबका जन्म हुआ है। क्योंकि मैंने पूरे विश्व में देखा है, अनेकों जगह जाके देखा है, दुर्लभम भारते जन्म और धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। इस भूमि माँ को प्रणाम करते हुए बस मैं आज ये प्यारा सा रुद्राक्ष का पौधा भी लेके आया हूँ, क्योंकि कल्चर तो बचा ही रहे हैं, अब समय आ गया है कल्चर से नेचर को भी बचाए रखना है। ये तो माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, कल्चर, नेचर और फ्यूचर, ये तीनों का साथ साथ समन्वय है। और ये प्यारा सा पौधा मैं आपके लिए लेके आया हूँ।